ये कैसा टॉर्चर है कि रोडवेज चालक को लिखना पड़ा सुसाइड लेटर। जी हां, राजस्थान रोडवेज के चालक ने सुसाइड लेटर लिखा। कोटपूतली डिपो के चालक रमेश चंद्र यादव ने लेटर लिखा है। रोडवेज प्रशासन को लेटर लिखकर आत्महत्या की अनुमति मांगी गई है। परेशान चालक ने पत्र में लिखा है अपना दर्द और लिखा, चालक होने के बावजूद जबरदस्ती परिचालक में काम करवाया जा रहा, अवकाश भी नहीं दिया जा रहा, जबकि उसके 2 बच्चों की पिछले महीने ही मौत हुई है। रोडवेज अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी उसकी मजबूरी पर ध्यान नहीं दे रहा, सब अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं। बच्चों की असामयिक मृत्यु से मानसिक परेशान होने की बात कही है, जबकि डिपो के उच्चाधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। खुद के निधन के बाद पत्नी और मां का ध्यान रखने की जिम्मेदारी रोडवेज अधिकारियों की होगी। ये एक चालक ने एक लेटर में लिखा है। पत्र में रोडवेज एमडी को भी सुसाइड लेटर मेल करने की बात कही है। रोडवेज के ग्रुप में वायरल हो रहा चालक का सुसाइड लेटर। ये लेटर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और सच पे धड़क आपको ये एक्सक्लूसिव लेटर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इस लेटर में, जहां पर उसने कहा है कि मेरी मजबूरी को नहीं समझा जा रहा है, मैं परेशान हूं और कुछ समय पहले ही उसके 2 बच्चों की मौत हुई है। मानसिक रूप से ये चालक परेशान है। छुट्टी की बात भी इसमें लिखी गई है कि मुझे छुट्टी नहीं दी जा रही है। अब इसी को लेकर इस चालक ने एक सुसाइड लेटर लिखा है। संवाददाता सुनील यादव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुनील, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। बिल्कुल रीता, देखिए राजस्थान रोडवेज से ये जो मामला सामने आया है और राजस्थान रोडवेज ने ड्राइवर के पद पर ये जो सुसाइड पत्र लिखा है ये कार्यरत है और स्पष्ट इसमें सीधा सीधा रोडवेज प्रशासन पर आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया, क्योंकि जब कोई इस तरह से सुसाइड नोट लिखने पर मजबूर हो जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो परेशान रहा होगा, कुछ मजबूरी रही होगी और कुछ मेंटल टॉर्चर भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा है कि मैं मजबूर हूँ और जो प्रशासन है, रोडवेज प्रशासन उसकी मजबूरियों को नहीं समझ रहा है, जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है, परेशान किया जा रहा है, छुट्टियां नहीं दी जा रही है और इसके चलते वो काफी मानसिक जो परेशानियों का सामना कर रहा है। ऐसे में वो सुसाइड करने जा रहा है और सुसाइड के बाद में तमाम तरह की सुसाइड के पीछे जिम्मेदार भी रोडवेज प्रशासन को बताया और सुसाइड नोट के बाद में परिवार का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी रोडवेज प्रशासन के रखेगा, इसके बारे में कहा है। सीधा ये कहा जा सकता है कि आखिर क्या परेशानियां होंगी, क्योंकि सुसाइड नोट लिखकर इस तरह से जो अपना परेशानी बता रहा है तो इससे पहले भी वो जरूर अधिकारियों से बातचीत किया होगा। अगर अधिकारियों से बातचीत करने के बाद क्यों उसकी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि इसमें अगर इमोशनली भी देखें रिचा तो इसमें स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है कि पिछले माह उसके जो 2 बच्चे हैं उनकी डेथ हो चुकी थी, वो पहले से ही अवसाद में है और अभी भी रोडवेज के जो अधिकारी हैं उनको जानबूझकर परेशान कर रहे हैं और किसी तरह का जो उनकी सुनवाई है वो नहीं हो रही है, छुट्टियां जो है वो कैंसिल की जा रही है और सबसे बड़ी जो बात उसने लिखी है कि उसकी जो पोस्टिंग है वो चालक के पद पर है, चालक का काम नहीं करवाकर कंडक्टर यानी परिचालक का काम उससे करवाया जा रहा है। तो तमाम जो टॉर्चर है, जो अधिकारियों के टॉर्चर हैं, जो कोटपूतली आगार, क्योंकि ये कोटपूतली आगार में कार्यरत है, तो कोटपूतली डिपो प्रशासन के अधिकारियों पर भी आरोप लगाया है कि वो जानबूझ के उसको परेशान कर रहे हैं, मजबूरन वो आत्महत्या करेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी रोडवेज प्रशासन की होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि सुसाइड लेटर वायरल हो रहा है, इसके बाद में जो जयपुर में बैठे बड़े अधिकारी इस पर किस तरह का संज्ञान लेते हैं, क्या मामले की जांच करवाएंगे, क्या वाकई में इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी को इस तरह से सुसाइड नोट लिखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका अधिक जानकारी देने के लिए। हालांकि अब इसको लेकर अभी किसी अधिकारी को कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये लेटर काफी वायरल हो रहा है। एक सरकारी कर्मचारी है और उसने शोषण करने का ये आरोप लगाया है कि उसको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, छुट्टियां उसकी कैंसिल की जा रही हैं। उसने कहा कि कोई भी अधिकारी उसकी मजबूरी पर ध्यान नहीं दे रहा। पिछले ही माह उसके 2 बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद से ये चालक काफी परेशान भी है। उसने कहा खुद के निधन के बाद पत्नी और मां का ध्यान रखने की जिम्मेदारी रोडवेज अधिकारियों की।